हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति और हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज आई थिंक कवर कर लिया है ना। तो अब हम 8.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट चूंकि प्रूफ करना है तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जा रहा है कि ये वाला क्या है, 90 है, तो जिसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको मैंने 90 सॉरी यहाँ पे क्या मैं रखूँगा, B को, यहाँ पे A और यहाँ पे C। ठीक है, अगर हम एंगल A के रिस्पेक्ट में लेके चलें, यानी यहाँ से एंगल थीटा मान लें, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पे चल रहे थे, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो यहाँ पे ही साइड में ले लेते हैं, जो AB है वो AB क्या है, तो वो बेस है। क्या है, बेस। फिर BC जो है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर, है ना। और जो AC है वो क्या है, हाइपोटेनस। ठीक, याद रखेंगे। बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, परपेंडिकुलर लंब, और क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, चलो मेनली हम सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस चर्च को, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएं तो वो क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कर दो। दैट मीन्स कर्ण क्या है, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर कर दो प्लस किसका, बेस का स्क्वायर कर दो। मतलब सिंपल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब मेनली बारी बारी आपको काम करना है, कैसे करना है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, यहीं से सब कुछ आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले AC स्क्वायर, इस पूरे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो मेरा ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। होगा AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, 1 हो गया, इज इक्वल टू BC अपॉन AC, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC अपॉन AC पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन AC पूरे का स्क्वायर, हाँ या ना। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है, मतलब BC क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC, AB मतलब क्या है, AB है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका मतलब वो होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, साइन को। दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, यानी ये क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B अपॉन H मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर मैं इसको सही तरीके से लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1। मिल गया कि नहीं मिल गया, क्लियर। तो यहाँ से मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 यहाँ से निकल गए, मतलब एक तो मेन ये है, इसी से आप इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है कैसे आया है ये, ठीक। चलो
अब यहीं से हम दूसरी आइडेंटिटीज भी निकालेंगे। सेम कहानी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहने देंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने देंगे। चलिए देखिएगा, अब इस बार क्या करेंगे, AC का हो गया, अब किससे करेंगे, BC स्क्वायर से। सिंपल, BC स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BC का स्क्वायर। मेनली AC अपॉन BC यानी क्या है, ये हाइपोटेनस है, अपॉन BC मतलब क्या है, BC है हमारा परपेंडिकुलर, हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB क्या है, AB हमारे पास बेस, BC क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बन गया बिल्कुल। तो यहाँ से एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं पहले सही से लिखूँ इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है, ये बन गए। यहीं से आप नई आइडेंटिटीज भी बना सकते हो, जैसे मेनली क्या बना सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर बुला लो तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, 1 को इधर कर दो तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से भी 3 मिल गए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब तरीका थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और चेंज करके फिर नया लगाएंगे। मेनली BC स्क्वायर से डिवाइड किया था, आप किससे डिवाइड कर देंगे, AB स्क्वायर से, किससे, AB स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, है ना। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखोगे तो AC अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे देखोगे तो मेनली AC अपॉन AB मतलब AC क्या हाइपोटेनस है, AB क्या है हमारे पास बेस है, का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो BC क्या है परपेंडिकुलर, AB क्या है AB क्या है बेस का स्क्वायर प्लस 1। हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका होता है, सेक का, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से एक नई आइडेंटिटीज मिल गई। फिर यहाँ से चेंज करो, मतलब यहाँ से और भी बना सकते हो, कैसे, tan स्क्वायर थीटा को इधर बुला लो, ये तो मिटाया ही नहीं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहीं से 1 को इधर भेज दो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी और ये भी मिल गया कि नहीं मिल गया। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल गए, 9। कितने मिल गए, 9। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहीं से हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या था हमारे पास, तो वो था कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिफ्थ देखो तो आ गया था ये इधर, दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये रहा हमारा 7th, ये रहा 7th, ये 8th और ये 9th। टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, और इनकी हेल्प से अब आपको आगे की ओर क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे पहले एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे,
फिर आप एक्सरसाइज के अंदर एंट्री मारोगे। एक्सरसाइज के अंदर मेरी सलाह आपसे ये है कि अब 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा दुविधापूर्ण है, क्योंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से होगी। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आप पूरा देख रहे हो। तो अब हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बूस्ट कर लेंगे, और एक्सरसाइज में जब आएंगे हम लोग तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, डाउट ही मैं वहाँ पे एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आप इतना नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब आगे की ओर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलिए। चलिए देखिएगा, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8.2 खत्म, 8.3 का एग्जाम्पल है यहाँ से स्टार्ट, एग्जाम्पल नंबर 9 से। अब यहाँ से प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे लिखा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली कह रहा है कि हमको क्या करना है, कॉस ए टैन ए का जो रेशियो है, मतलब कॉस ए और टैन ए को किस में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा नहीं, 4 बातें दी गई हैं। कॉस ए टैन ए सेक ए को साइन ए के रूप में कन्वर्ट करना है। कॉस ए हो गया, सेक ए हो गया और टैन ए, इन तीनों को किसके रूप में कन्वर्ट कर देना है, साइन ए के रूप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, साइन ए के रूप में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कॉस ए की वैल्यू किस टर्म में होनी चाहिए, साइन ए में। सेक ए की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, साइन ए में। और टैन ए की भी वैल्यू किस में होनी चाहिए, साइन ए में। तो देखिए कैसे आएगा। मेनली हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ था। और कॉस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकाली थी तो क्या आ गया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, अच्छा ए के फॉर्मेट में ले रहा है, इन थीटा के जगह पे हमको क्या लेके चलना है, ए। ठीक है, यहाँ पे ए लिख लो। तो कॉस ए स्क्वायर हटा दूंगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो कॉस ए की वैल्यू किस में आ गई, साइन स्क्वायर ए में क्या आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सेक ए की बात करो तो सेक ए मतलब क्या, 1 अपॉन कॉस ए होता है, हाँ या ना, होता है। मेनली 1 ऐसे रहेगा, कॉस ए की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने जस्ट निकाली है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए का पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड करने लगा, साइन पे करने लगा कि नहीं करने लगा, साइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही टैन ए की देख लो, तो टैन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हो तो क्या आया है, साइन ए अपॉन ऐसे ही रहेगा, कॉस ए की वैल्यू आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स टैन ए भी किस पे डिपेंड करने लगा, पूरा का पूरा साइन ए पे। हो गया, खत्म। तो एग्जाम्पल नंबर क्या था, 9। आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10। और एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है कि प्रूफ कर दो कि 1 माइनस नहीं, लिखा है सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। देखेंगे ध्यान से, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए वो सब के सब इजी थे। अब इसमें आप इजी मत पकड़िए, इसमें आप ये सोचिए कि आपके पास दिमाग कितना है। समझ पा रहे हैं, मतलब पिछले वाले में कुछ करना नहीं था, मतलब जिनके पास दिमाग कम है वो भी काम कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को बस पुट करना था। दैट मीन्स हमारे पास पर्टिकुलर रूल्स पड़े होते थे, पर्टिकुलर फॉर्मूले पड़े होते थे, या वैल्यूज़ पड़ी होती थी, सीधा वैल्यूज़ पड़ी होती थी, पुट कर देना था, काम खत्म। यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी नहीं होंगी
निकालना होगा, ढूंढ के ला के रखना होगा, उस हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, तब जाके चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, दैट मीन्स इससे पहले आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, लेकिन एक्चुअल में त्रिकोणमिति यहाँ से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ से त्रिकोणमिति चलेगी, समझ पा रहे हैं? यहाँ से आपको अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के ही चीज़ों को करना है आगे। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, एक्चुअल में अब इंटरेस्टिंग बना है ना। इसके पहले ये चैप्टर बहुत ही ईजी था, है कि नहीं? हद से ज़्यादा ईजी लग रहा था, और त्रिकोणमिति है भी बहुत ईजी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया तो इंटरेस्ट आया नहीं। अब इंटरेस्ट आएगा। त्रिकोणमिति को सबसे ज़्यादा मतलब माना जाने वाला या पसंद किया जाने वाला चैप्टर जाना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चैप्टर मैथ के अंदर कोई है तो वो कौन सा है? त्रिकोणमिति है। कई लोगों के अनुसार आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कई सारे चैप्टर्स को नहीं उतना लाइक करते हैं जितना त्रिकोणमिति को करते हैं, बिकॉज त्रिकोणमिति में आपको क्या करना पड़ता है? दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा, और वो भी मज़ा वाला, चलिए मज़ा आता है इसको करने में। जो मैं मतलब खुद बोलूँ तो खुद प्रैक्टिकली अगर बोलूँ, सेल्फ बोलूँ तो प्रैक्टिकली मुझे भी त्रिकोणमिति को ज़्यादा मज़ा आता है करने में, बिकॉज यहाँ पे आपको चीज़ें बड़ी ईजी मतलब तब होती हुई नजर आएंगी जब आप अपना दिमाग लगाओगे। दैट मीन्स यहाँ से ये फील होता है कि आप दिमाग लगाओगे तो चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको, समझ पा रहे हैं? तो बड़ा आसान भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली सेक है। अब इसमें करना क्या होगा? LHS लेना है और सॉल्व करना है। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले सबको सिंपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंपल। सेक को अगर हम लिखना चाहें तो 1/cos A लिख सकते हैं, हाँ या ना? पहले सिंपल बनाओ, 1 - sin A ऐसे ही रहने दो, 1 - sin A। सेक को अगर हम लिखना चाहें तो 1/cos A लिख देंगे प्लस sin A/cos A। ठीक, 1 - sin A अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? cos A, इसका इसमें मल्टीप्लाई इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो नीचे वाला बराबर है, सॉरी, तो नीचे वाला ऐसे ही रह जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? 1 + sin A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सॉल्व करो, cos A का मल्टीप्लाई cos A में होगा, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा। और ऊपर वाले का देखो तो A - B A + B, तो सीधा सीधा लिख दूंगा 1 - sin स्क्वायर A, हाँ या ना? A - B A + B, तो A स्क्वायर - B स्क्वायर, A मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर, B मतलब साइन तो साइन का स्क्वायर हो गया। और आपको खुद पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर A का मतलब क्या हो गया? अभी जस्ट आप लोगों ने प्रूफ किया है, cos स्क्वायर A, और नीचे ऑलरेडी क्या है? cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर A कैंसिल, आंसर क्या मिल गया? 1। यही तो है आपका RHS, दैट इज प्रूफ। क्लियर? प्रूफ हो गया। ये आसान है, आसान भी है, मज़ेदार भी है, दोनों है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 आया है। इसमें क्या है? इसमें है भैया cot A - cos A अपॉन पूरे के नीचे cot A + cos A इज इक्वल टू cosec A - 1 अपॉन cosec A + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है? इधर भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? LHS। देखो NCERT की सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये लगी कि इसमें हर एक क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा नॉलेज देके जाता है। इसके पहले जस्ट वाले में आपको प्रूफ करना था, आपने LHS उठाया, RHS आ गया। इसमें क्या होगा कि आप LHS उठाओगे, RHS नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट LHS RHS में कन्वर्ट होता नजर नहीं आएगा, आपको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ कदम ये चलेगा, कुछ कदम ये चलेगा, तब दोनों बराबर होते हुए नजर आएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन इस तरीके का भी, प्रूव वाले क्वेश्चन में ऐसा भी करना पड़ता है कि LHS थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, फिर RHS भी सॉल्व करना पड़ता है, और तब जाके हमको क्या मिलता है? आंसर मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो cot A - cos A, सबसे पहले काम सिंपल बनाओ। cot A को हम जितना ज़्यादा सिंपल, मतलब तोड़ने वाला है तो टूटेगा। cot A को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos A अपॉन sin A, है ना? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos A है तो cos A, क्या cos A टूटेगा? नहीं। फंडामेंटल है ना भाई, मैंने बताया था फंडामेंटल क्या होती है? फंडामेंटल दो ही तो होती हैं, एक तो साइन, एक तो cos। तो जो भी चीज़ें हैं उसके अलावा मतलब कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे?
इनके अंदर टूट जाएंगे, तो तोड़ दो। कॉट ए को है इसको भी कन्वर्ट कर दो कॉस ए अपन साइन ए में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए। सॉल्व करो इसको, ये क्या है कॉस ए है और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, पूरे के नीचे देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसको देखना यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, हो गया। फिर क्या होगा यहाँ से देखना, यहाँ से हमारे पास बचा है कॉस ए। अच्छा कॉस ए कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बच जाएगा। ऐसे ही नीचे कॉस ए कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बच गया। कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए मिल गया, ये आ गया। अब क्या इसके आगे हम मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज करना चाहे तो हो जाएगा, अभी हमको अगर लाना चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब लाना चाहो तो ला सकते हो। साइन ए को कॉस ए के, भाई कॉस ए के में कन्वर्ट करना है ना, तो साइन ए को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस ए के, है ना। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की वैल्यू 1 अपन कॉस ए के लिख सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा कॉस ए के का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कॉस ए के माइनस 1 पूरे के नीचे कॉस ए के पूरे के नीचे, और कॉस ए के का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस ए के प्लस 1 पूरे के नीचे कॉस ए के से कॉस ए के कैंसिल, क्या आ गया कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1। अब आप कहोगे सर आपने जो बोला वो तो गलत हो गया। नहीं, ज़्यादातर क्या होगा कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब अभी आप ठीक है आपने यहाँ पे थोड़ा सा 1 स्टेप और आगे गए मिल गया, लेकिन मैं आपको ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहीं पे छोड़ देना पड़ेगा और फिर आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपन साइन ए लिखोगे होगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ये। समझ पा रहे हो, तो बोल दोगे LHS क्या है, किसके बराबर है RHS के। अदरवाइज पूरा हो रहा है तो पूरा करो और अच्छी बात है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, अब 12 देख लेते हैं हम लोग। अब जिन लोगों ने पिछला फार्मूला नहीं देखा होगा, मैं यही कहूँगा त्रिकोणमिति का फार्मूला पहले एक पेज पे लिख लेंगे, तब बैठेंगे करने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज होते रहेंगे, घूमते रहेंगे कि कौन कैसे टूट जा रहा है। ठीक है, चलो इसको देखो। मेनली क्या है हमारे पास, यहाँ पे है साइन थीटा, एग्जाम्पल नंबर 12 भैया। ठीक है, साइन थीटा, फिर कहाँ गया माइनस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या गया 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है हमको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम अगर प्रूफ करना है तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये देखिएगा। तो मेनली हम LHS उठाएंगे, LHS और इसको सॉल्व करते हैं। LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। अब आपको करना क्या है ये ध्यान देंगे। मेनली हमको पता है कि ये ऑलरेडी फंडामेंटल्स में टूटे हुए हैं, अब इनको तो तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं नहीं, तो क्या करें, तो दूसरा तरीका आजमाएंगे। जब इनको हम तोड़ नहीं सकते तो इनको हम इस रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। किस रूप में, इनको इस रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। किस रूप में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो मेनली हम जानते हैं हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन थीटा के नीचे अगर क्या आ जाता कॉस थीटा तो टेन थीटा बन जाता है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा बनने का यही एक तरीका भी है, साइन थीटा के नीचे क्या डाल दो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई कॉस थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, मतलब ये न्यूमरेटर है ना
अंश है तो अंश में पहले कर दो कॉस थीटा से डिवाइड, पूरे के नीचे ये डिनोमिनेटर है दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 पूरे के नीचे कॉस थीटा। हो गया, देखना ध्यान से। तो कॉस थीटा मतलब यहाँ पे बारी बारी दे देंगे हम ये डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और +1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा पूरे के नीचे। देखना यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और -1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा। ये क्या कैंसिल आउट 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। पूरे के नीचे आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा टैन थीटा प्लस यहाँ से कैंसिल आउट +1 और माइनस सेक थीटा। क्लियर है। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लो। टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 पूरे के नीचे यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। यहाँ तक में कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो मेनली हमें चाहिए, मतलब हम लोगों ने LHS लिया है तो इसके आगे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस वाले पोर्शन से डिवाइड कर सकते हैं। आपको रेशनलाइजेशन सिखाया गया होगा, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है, मेनली हम लोग जो नीचे दिया गया है उसी के पोर्शन से या उसी के, अगर वो माइनस में है तो उसके प्लस से डिवाइड कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन को मिटाता हूँ, ठीक है ना। 1 सेकेंड के लिए आप पॉज करें तब तक मैं मिटा दूँ। चलिए देखिएगा, हमारे पास है टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 पूरे के नीचे टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 मल्टीप्लाई कर दो किससे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से, ऊपर नीचे है ना, सिंपल। इस वाले पोर्शन से किया हूँ मैं, ठीक है। करूँगा मैं तो देखो एक काम करो, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर लो, 1 को अलग अलग कर लो। तो पहले आप इसका कर लो, तो a + b a - b दैट मीन्स क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, नहीं 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा। पूरे के नीचे आओ, यहाँ पे बारी बारी करो, मतलब इसका इसमें करो, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था आपको नजर आएगी। मेनली अगर हम देखें तो टैन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा, अगर थोड़ा सा हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या होगा माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा होगा। अब पूरे के नीचे देखो, या तो आप a + b के होल स्क्वायर से चाहो तो इसको तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। एक काम करो, इसमें से ये कॉमन ले लो, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा बाहर कर लो, तो क्या मिलेगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ पे +1 हो जाएगा ना। देखना इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी प्रूफ किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, पूरे के नीचे यहाँ पे आओ टैन थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ पे ऐसे ही रहने दो टैन थीटा प्लस सेक थीटा +1, ठीक है +1। देख रहे हैं यहाँ भी नहीं हुआ, सेक थीटा माइनस में है, ठीक। यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ऊपर से क्या ले लेंगे कॉमन, तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ये 1 माइनस में था, किस में चला जाएगा प्लस में, टैन थीटा माइनस में था, किस में चला जाएगा प्लस में, तो 1 + टैन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
प्लस सेक थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था आपको नज़र आएगी, बट वही आएगी। यहाँ पे नीचे +1 था, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे तो माइनस था, कहाँ गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा, सही है। tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ऊपर में कहीं पे दिक्कत, इसकी वैल्यू -1। अच्छा ठीक है, जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया है तो हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे 1 माइनस में था, ये यहाँ पे माइनस में रहेगा tan थीटा, लेकिन सेक थीटा किस में चला जाएगा, प्लस में। ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ये सभी अलग अलग स्टेप्स हैं, इसलिए मैं एक एक बॉक्सेस में डाल दे रहा हूँ इनको, ठीक है। ये अलग स्टेप है, ये ऊपर वाला अलग स्टेप है, और ये अलग स्टेप है। अभी सही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, माइनस सेक थीटा। पूरे के नीचे देखो तो पूरे के नीचे हमारे पास tan थीटा माइनस सेक थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको भी हम उसी तरीके से बना लेते हैं, 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्या वही चीज़ है कि नहीं है, नीचे वाले को बस थोड़ा रीअरेंज कर दिया, बन गया वही ऊपर वाला, इससे पूरा का पूरा कैंसिल। क्या बचा ऊपर, ऊपर -1 बचा है, नीचे बचा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन हमको चाहिए क्या, 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -1 माइनस कॉमन लोगे तो सेक थीटा पहले और tan थीटा बाद में। क्या आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर में आ गया 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि यही आपका क्या है RHS। आपने क्या कर दिया, प्रूफ। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 12 भी प्रूफ कर दिया। अब आता है इसके बाद 8.3। 8.3 में आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यही सब काम धाम करने हैं, ठीक है। मेनली जब आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो फिर आपके मन में डाउट उत्पन्न होगा। जब आपके मन में डाउट आएगा तब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा आपको नहीं आ रहा है, कौन से नहीं है। लेकिन सबसे फर्स्ट मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद डाउट लेके आएंगे, जितने डाउट बचते हैं आपके सब के सब एक दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट हैं हम ख़त्म कर देंगे। चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।